हमने आपको 5 साल दिए थे इस देश को चलाने के लिए। इन 5 सालों में आपने क्या किया, ये हमें इन लोगों से पूछना है। इस देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। इस देश का जीडीपी गिरता हुआ जीडीपी है। इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। भुखमरी के कगार पर हम लोग इस देश में हम ह्यूमन इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में हम लोग कितने स्थान पर आ गए, ये हम लोगों के सामने रखना होगा। ब्रिटिश जितना अन्याय नहीं करती थी उससे ज़्यादा अन्याय अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी ने या ये फैसिज्म की तरह और मुड़ रही है, इसलिए इन्होंने सभी विपक्ष को कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है। हमारे पीछे कोई सीबीआई नहीं है, हमारे पीछे कोई ईडी नहीं है, इसलिए हम ये बात डंके की चोट पर लोगों को जाकर बताएंगे। इस देश का विपक्ष अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका हम जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो करेंगे। आज राष्ट्रीय उलमा बोर्ड का एक इजलास यहाँ पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हुआ है। हमारे साथ राजरतन अम्बेडकर जी हैं जो फेमस शख्सियत हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का मैसेज आज यहाँ से देने की कोशिश की है, हारमनी और पीस कितना ज़रूरी है आज के हालात? देखिए, आज तो ये माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन पीस एंड जस्टिस। इसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि आज इस देश में पीस की और जस्टिस की कितनी ज़रूरत है। एक कहावत है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज अगर मुस्लिम्स के साथ, सिखों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो देश के सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और सभी लोगों को, ये कोई मुसलमानों का, सिखों का, बुद्धिस्टों का मुद्दा नहीं है, ये देश के लोगों का मुद्दा है। और वो भारतीयत्व आज इस मंच से हम लोगों को देखने मिली कि इस मंच पर जो मैं आज बाबा साहब के परिवार से बिलोंग करता हूं, और बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, वो एक इंडियन के तौर पर इकट्ठा होना चाहिए, वो आज इस मंच के माध्यम से देखने मिला। और ये संदेश पूरे भारत में फैलाने के लिए आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कि जो मानवता है, इंसानियत है, वो चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमको ये मानवता आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति करके सत्ता हथियाने की राजनीति की जाती है। आज भी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कैराना में जा कर के जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, सीधा सीधा मुसलमानों को धमकी दी गई, तो कितना अहम इसको मानते हैं? और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि 20 से 22% लोग हैं जो इस तरह के मैसेज से, इस तरह की चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ नफरत आ रही है। देखिए, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खास करके बीजेपी, या मोदी हो या योगी हो, इन लोगों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं कि 5 साल में, पिछले टर्म में आपने क्या काम किया, इसका रिपोर्ट कार्ड इनके पास नहीं है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है, और इसलिए ये हिंदू मुसलमान के तौर पर इस देश के इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोगों को और जितने भी वोटर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा ये हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को आगे लेकर आना चाहेंगे। लेकिन हमको जीडीपी की बात करनी है, एजुकेशन की बात करनी है, बेरोजगारी की बात करनी है, उसके ऊपर इस देश, हमने आपको 5 साल दिए थे इस देश को चलाने के लिए। इन 5 सालों में आपने क्या किया, ये हमें इन लोगों से पूछना है, चाहे वो योगी हो, मोदी हो, या आने वाली कोई भी सरकारें हो। इस देश के राजनीति का मुद्दा, वोट का मुद्दा, जात और धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मैं लोगों को बताना आपको ऐसा लगता है कि अभी 5 राज्यों के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें बेरोजगारी, कोरोना में जिस तरह से सरकारें नाकाम रहीं, महंगाई, ये कोई मुद्दा बनने वाला है, या फिर अपनी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसके ज़रिए सरकार बनाए? नहीं, इसके लिए आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है कि जितने भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बार बार इस देश के पॉलिटिकल मुद्दों को हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने भी लोग नॉन पॉलिटिकली काम कर रहे हैं और अपने अपने सेक्ट में काम कर रहे हैं, उनको लोगों में जाकर ये बात समझानी होगी कि इस देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। इस देश का जीडीपी गिरता हुआ जीडीपी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी के कगार पर हम लोग इस देश में, हम ह्यूमन इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में हम
लोग कितने स्थान पर आ गए, ये हम लोगों को लोगों के सामने रखना होगा। और जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस हो रही है वहाँ वहाँ पर हम लोग गली गली में जाकर ये लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे, और जो ताकतें हिंदू मुसलमानों का बाइफर्केशन करवाना चाहती है उनको हम रोकने का काम करेंगे। इस तरह से ख़ास तौर से आप अपनी लोगों की बात करें, और उसके अलावा अगर बात करें हम विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे उठाने में नाकाम रहा है। सही तरह से जिस तरह से उठाना चाहिए नहीं उठा पा रहा है। देखिए, विपक्ष, ये काम दरअसल विपक्ष का है, लेकिन आज इस देश का विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है और बीजेपी ने या ये फैसिज्म की तरह और मुड़ रही है, इसलिए इन्होंने सभी विपक्ष को कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है, सीबीआई, ईडी। लेकिन हमारे पीछे कोई सीबीआई नहीं है, हमारे पीछे कोई ईडी नहीं है, इसलिए हम ये बात डंके की चोट पर लोगों को जाकर बताएंगे। इस देश का विपक्ष अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका हम जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो करेंगे। पिछले 5-7 साल में, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, पिछले 5-7 साल में ये देखने में आया है दलित और मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा मजालिम। जी, दिल्ली दंगा हुआ, उसमें जिस तरह से जाने गई, ज़्यादा मुसलमानों की गई, गिरफ्तारियां भी उनकी हुई, यूएपीए लगाया गया। अभी त्रिपुरा में जो मामला सामने आया, 102 लोग, जिसमें पत्रकार भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस देश में इन्होंने क्या किया है, ये फिर से एक बार ब्रिटिश जितना अन्याय नहीं करती थी उससे ज़्यादा अन्याय अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। यूएपीए जैसे काले कानून इस देश में लागू कर दिए गए हैं कि जो कोई एक्टिविस्ट है, जो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इनके ऊपर यूएपीए लगा दो। तो ये इस तरह के इन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का कानून तैयार कर दिया, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं इनको डरा धमका कर जेलों में बंद किया जा रहा है। 10-10, 15-15 साल बाद डेट आती है और कहते कि नहीं, इसको यूएपीए नहीं लगना चाहिए। और इसलिए ये जो काले कानून है इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये काले कानूनों का इस्तेमाल गवर्नमेंट लोगों का आवाज़ दबाने के लिए कर रही है, ये काले कानून हटने चाहिए। ऐसे में कोर्ट को सॉमर्टिव लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते। देखिए, मैंने अभी मेरे स्पीच में वही कहा कि जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं इसके ऊपर बीजेपी आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और इसलिए हम लोगों को, देश के लोगों को एक होकर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आना होगा। शुक्रिया राजरत्न अम्बेडकर जी, हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।